हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू की समझदारी। अभी विधि ने घर को बहुत समझदारी से संभाल लिया था। अब तो अरविंद की भी नौकरी लग चुकी थी, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी थी। दोनों भाई मिलकर के इतना तो कमा ही लेते थे कि परिवार हंसी खुशी से चल सके और इसके अलावा सेविंग्स भी हो सके। पर शोभना जी की एक आदत विधि को समझ में नहीं आती थी। शोभना जी यूं तो काफी समझदार महिला थी, जो अपने बेटे अनुज और बहू विधि के साथ रहती थी। उनका एक छोटा बेटा अरविंद, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। अनुज और विधि की शादी को अभी फिलहाल 2 साल ही हुए हैं, पर विधि ने अपनी समझदारी से घर में अपनी जगह बना ली थी। विधि ने अपने ससुर जी को तो देखा नहीं था, क्योंकि उसकी शादी के पहले ही उनका देहांत हो चुका था। अनुज ने ही अपने पिता के देहांत के बाद पूरे परिवार को संभाला था। जब भी किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर पर कोई प्रोग्राम होता तो विधि अच्छा ही देने की कोशिश करती, लेकिन शोभना जी को वह जरूरत से ज्यादा ही लगता। जबकि विधि कोई खास ज्यादा खर्चा भी नहीं करती थी। कई बार तो वो अगर साड़ी का लेन देन करना होता तो अपने पास से ही कर देती थी, अलग से खरीद कर नहीं लाती थी। पर लेन देन करने से पहले वो शोभना जी को जरूर बता देती थी। कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले पाठक जी की बेटी रम्या की शादी थी। वह बचपन से ही अनुज और अरविंद के साथ ही खेलकर बड़ी हुई थी। इसीलिए अनुज और अरविंद ने कहा कि उसके लिए कन्यादान में शगुन अच्छे से देना, क्योंकि वह बचपन से ही हमारे साथ बड़ी हुई है, इसीलिए हमारी बहन समान है। शोभना जी ने कहा, कन्यादान में उसे साड़ी और नगद रुपया दे देंगे। अरविंद ने कहा, ठीक है माँ, आप देख लेना और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। दूसरे दिन विधि ने कहा, चलो माँ, रम्या के लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीद लाते हैं। तो शोभना जी ने कहा, अलग से साड़ी लाने की क्या जरूरत है, घर में रखी है उसी में से निकाल लेते हैं, क्यों बेवजह का खर्चा करना। लेकिन अनुज जी ने तो कहा था कि रम्या के लिए ढंग की हैवी सी साड़ी ले आना। शोभना जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, मैं मेरे पास से साड़ी निकाल कर दे दूंगी। विधि ने सोचा कि माँ के पास कई साड़ियां हैं तो उसमें से निकाल कर दे देंगी, इसलिए उसने ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। शादी वाले दिन सब तैयार होकर गार्डन के लिए निकल गए। शोभना जी ने कन्यादान के लिए साड़ी और शगुन के पैसे अपने पास रख लिए। शोभना जी ने साड़ी खुद निकाल करके पैक की थी, इसीलिए साड़ी किसी ने नहीं देखी थी। वहां पहुंच करके अनुज ने कहा, माँ, पहले कन्यादान दे आते हैं, उसके बाद फ्री होकर के लोगों से मिलेंगे। शोभना जी ने कहा, ठीक है, मैं और विधि जाकर साड़ी दे आते हैं, तुम लोग यहाँ अंकल की हेल्प करवाओ। कहकर शोभना जी और विधि दोनों कन्यादान देने चली गई। वहां जाकर जब बैग में से शोभना जी ने कन्यादान की साड़ी निकाल कर देने लगी तो उस साड़ी को देखकर विधि को बहुत शर्म महसूस हुई। पुरानी सी हल्के कलर में, और वो इस तरीके की साड़ी थी कि उसे खुद शोभना जी भी ना पहने। जब शोभना जी ने रम्या की मम्मी को वह साड़ी पकड़ाई तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर विधि को बहुत ज्यादा शर्म महसूस होने लगी। वहां खड़ी एक आंटी ने तो धीरे से कह भी दिया, बेचारी शोभना जी भी क्या करें, बेटे बहू हैं देने वाले, तो अब पति होते तो अपनी तरफ से कुछ अच्छा देती, यह बेचारी तो बेटे बहू पर हर चीज के लिए मोहताज हो चुकी है। ये बात विधि ने सुन ली। सच में इतना बुरा लगा विधि को कि सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इतना कुछ सुनना पड़ गया। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आया कि काश वो घर पर ही उस साड़ी को देख लेती। पूरे समय शादी में उसका मूड खराब रहा। घर आकर विधि ने अनुज और अरविंद को ये बात बताई। दोनों को बहुत बुरा लगा, पर अब कर भी क्या सकते थे। अरे, तुम क्या जानो इस लेन देन को, तुम अभी बच्चे हो, चुप रहो, तुमने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है क्या। शोभना जी नाराज होकर बोली। अनुज ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसने अरविंद के इशारों से चुप करा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी कोई लेन देन का काम होता, अनुज, विधि और अरविंद अपने आप उस चीज को संभालते हैं। हालांकि शोभना जी कई बार कह चुकी हैं कि लेन देन में समझदारी रखा करो, घर लुटाने के लिए नहीं होता, लेकिन अब इसका जवाब खुद अनुज और अरविंद ही दे देते हैं कि माँ, माना कि घर लुटाने के लिए नहीं होता,
इसीलिए लेन देन में समझदारी रखो, पर कम से कम इस तरह भी मत करो कि शर्म से सिर ही झुक जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।